हेलो मेरा जो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र आज फूड कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12 दिख रहा होगा, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम आपको बताएंगे कूलाम का नियम। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आवेगा फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। दो बिंदु आवेश लेते हैं, कितने? दो बिंदु आवेश लेते हैं। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे ये प्लस आवेश ले लिया और ये भी प्लस आवेश ले लिया। कौन सा? ये भी कौन सा आवेश ले लिया? प्लस आवेश ले लिया। ओके, ये भी प्लस क्यों आवेश ले लिया? अगर दो समान आवेश होंगे, कैसे? दो समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। दोनों समान आवेशों में क्या होने लगेगा? प्रतिकर्षण होने लगेगा। ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। समझने का मतलब है, जैसे मान लीजिए दो बॉयज बैठे हुए हैं। कितने बॉयज बैठे हुए? टू बॉयज बैठे हुए। बॉयज बैठे हुए टू, आपस में बैठे हुए। ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। ये दोनों कैसे हैं? सेम सेम कैटेगरी के, मतलब कैटेगरी क्या मतलब दोनों मार करने वाले बच्चे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के आसपास कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि इन दोनों में तो लड़ाई होगी। तो क्या होगा? इनमें प्रतिकर्षण होगा। जो सेम सेम होगा उसमें प्रतिकर्षण होगा। एक सेम, मान लीजिए एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो इसमें आकर्षण होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। यानी दो सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपल करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है। आवेश, आवेश तो आपको पता ही आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी जो प्रवाह होती है, उनको दर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। ठीक है। आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। आवेश को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। आवेश को किससे डिनोट करते हैं बेटा? क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। और दो तरह का आवेश होता है, एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस आवेश होता है। तो प्लस आवेश क्या होता है, माइनस आवेश क्या होता है, तो वो तो आपको बेसिक टॉपिक वो तो आता है बेटा। हम आपको आज बताएंगे कौन? कूलाम का नियम। क्या बताने जा रहे हैं? कूलाम का नियम बेटा। ठीक है। तो देखिए कूलाम का नियम जो समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? दो बिंदु आवेश लेते हैं। अभी हमको ये नहीं पता, ये हमने एक आवेश ले लिया। ठीक है, हमने बताया कि एक आवेश ले लिया। एक का नाम हमने दे दिया Q1, हमारा एक आवेश Q1 है। दूसरा आवेश हमारा जो Q2 है। जो इसके बीच की डिस्टेंस है बेटा, ये हमारी R है। क्या है? इसके बीच की डिस्टेंस R है। जहाँ पे बल लग रहा है वो F है। बल लग रहा है क्या है? F है। तो हम इसी जब डिफिनेशन लिखनी होगी या परिभाषा लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार। क्या लिखेंगे? यहाँ से लिख देते बेटा, कूलाम के नियम अनुसार। कूलाम के नियम अनुसार। ठीक है। कूलाम के नियम अनुसार इन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ये दो बिंदु देख रहे हैं ना, ये अवश्य चाहिए। इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच। ठीक है बेटा, ये दो बिंदु आवेशों के बीच हो गए। इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है। अब हमको ये नहीं पता ये दोनों आवेश या तो प्लस के भी हो सकते हैं या तो फिर माइनस के भी हो सकते हैं। ये प्लस का, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या लिखा? कूलाम के नियम अनुसार किन्हीं दो बिंदुओं के, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण, क्या लिख देंगे? या तो आकर्षण होगा ना बेटा, आकर्षण, या प्रतिकर्षण होता है। ऐसा प्रतिकर्षण होता है।
प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, क्या कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण होता है या तो प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और उन दोनों आवेशों के तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के, ठीक है बेटा, गुणनफल के समानुपाती समानुपाती ठीक है, तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती समानुपाती होता है और बीच की दूरी, जिसकी बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती और बीच की दूरी r के वर्ग के r के वर्ग के r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कूलाम के नियम क्या होता है। कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल या आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी रिलेशन से जब हम क्या कर सकते हैं, पहला बताया जो हमारा बल होता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी Q1 Q2 के समानुपाती होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। दूसरी f बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये बीच की दूरी क्या है, r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी होगी r में, इसका वर्ग कर दिए, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम बेटा क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए पहले इधर कर देते हैं। ठीक है, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बेटा, समीकरण 1 व 2 से हम लिख देंगे f समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ये हो जाएगा f समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। फिर समानुपाती का साइन हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है। नियतांक क्या आता है, k आता है, Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ये क्या है, नियतांक है, इसकी वैल्यू वायु के लिए 1 होती है। ठीक है, k की वैल्यू k लिख देते हैं, जहाँ k नियतांक है। क्या बेटा, नियतांक है, ठीक है, नियतांक है। फिर जैसे हमको न्यूमेरिकल करना होगा तो इसकी वैल्यू रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे बेटा। तो क्या रखते हैं, इसकी वैल्यू हमको पता है, जो कि इसकी वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जब रख देंगे वैल्यू तो हमको पता है क्या आ जाएगा, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो इतना आ गया होगा। फिर अभी आगे बताते हैं। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर इसको हम साइड में कर देते हैं। ओके बेटा, क्या कर देते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। देखिए भैया, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है, दिख रहा है, ओके बेटा, दिख रहा है ना। ठीक है, फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ होती है, 9 × 10⁻⁹ जहाँ पे जब वैल्यू रख दोगे तो एफ इक्वल फार्मूला निकल के आ जाएगा 9 × 10⁹, फिर क्या दिया है Q1 Q2 अपॉन में R²। ये आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। अगर इसकी यूनिट निकालनी है यानी मात्रक, तो यहाँ से आप 4 जी से निकाल सकते हैं। कहाँ से, एफ, यहाँ से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से। कैसे, यानी इसका मात्रक कैसे निकाल देंगे, देखिए एफ इक्वल में क्या लिखा है बेटा, एफ दिया हुआ है, ये जो हमारा एफ इक्वल है क्या है, Q1 देखिए Q1 Q2 अपॉन R²। अगर इसको हम इधर ले लें क्या हो जाएगा, K इक्वल एफ R² अपॉन में क्या आ जाएगा, Q1 Q2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमको पता है एफ क्या है, दूरी, एफ क्या है, बल, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, आर क्या है दूरी, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अपॉन में आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम स्क्वायर। तो ये इसका मात्रा निकल के आ गया। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, मात्रा निकल के आ गया। फिर बेटा देखिए जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, जहाँ यहाँ पे लिख देते हैं, आगे यहाँ पे बता देते हैं क्या क्या है सब, ये जो फार्मूला दिया है आपको इसमें कौन सी क्या चीज़ है। ठीक है, फार्मूला लिख दीजिए, जहाँ एफ क्या है, बल है, ठीक है, Q1 Q2 क्या है, दोनों आवेश, Q1 Q2 क्या है, दोनों आवेश, ठीक है, आर क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, आर क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या होता है बेटा, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.5 × 10⁻⁻12। इसकी वैल्यू कितनी होती है निर्वात की वैद्युतशीलता की, यहाँ पे लिख देते हैं 8.85 × 10⁻12, ओके, 8.85 × 10⁻12। तो ये होता है आपका कूलाम का नियम। अगर ये मेरी क्लास लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट जरूर करें बेटा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।